नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भानु नॉलेज शो में। दोस्तों, आज संविधान से रिलेटेड, जो हमारा भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिशन हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आप, उसमें अगर संविधान का पोर्शन आता है, भारतीय संविधान से रिलेटेड अगर आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिसको लेके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो लेके आए हैं, बहुत ही सॉलिड मैटर लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, बाकी 4 अनुसूचियाँ बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। और वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको कोई रटना नहीं है। सीधा साफ है कि प्रारंभ में मूल संविधान जो था, जो हमारे देश को दिया गया था, उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। बाकी 4 अनुसूचियाँ बाद में भारतीय संविधान द्वारा जोड़ी गई हैं, संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं संविधान में। और वर्तमान में अब 4 अनुसूचियाँ हैं। तो इनको देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, किससे रिलेटेड है। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची है, इन 12 अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किससे रिलेटेड है, क्या वर्णन किया गया है, एक पॉइंट दे देंगे। तो इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र व केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, क्षेत्र, निर्माण का वर्णन किया गया है। जो प्रथम अनुसूची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखना है। आप सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में दिया गया है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसमें क्या है कि भारतीय संघ जो है, हमारा देश भारत राज्यों का संघ है, उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है। उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक होगा, वह केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनका क्षेत्र कितना कहाँ तक है, और निर्माण का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरी अनुसूची की तरफ। तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है, वर्णन किया गया है वेतन भत्ते, भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में हमारे देश, हमारे संघ और राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो बड़े राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, और बाकी जो मंत्रिमंडल है, उन सब का वर्णन किया गया है। हमारी द्वितीय अनुसूची में जो पदाधिकारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, किस प्रकार होंगे, उन पदाधिकारियों का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तृतीय अनुसूची की। तो तृतीय अनुसूची में भारत के जो पदाधिकारियों का अभी दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया था, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, क्या क्या वेतन, उनको क्या भत्ते दिए जाते हैं, उन्हीं पदाधिकारियों को, जो हमारे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, जो पदाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनका शपथ, कैसी शपथ होगी, शपथ में क्या होगा, वो शपथ लेंगे किस प्रकार से लेंगे, किसके द्वारा लेंगे, ये तीसरी अनुसूची में वर्णन किया। तो आप याद रखेंगे, पहली अनुसूची में संघ, उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक होगा, उसके निर्माण, उनके नाम, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, उनका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है वो। दूसरी में वेतन और भत्ते, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं हमारे देश के, जो कुछ पद हैं, उनके बारे में। और तृतीय अनुसूची में, जो तीसरी है, ये थर्ड, इसमें क्या किया गया है, भारत के विभिन्न पदाधिकारी, वही जिनके वेतन भत्तों के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया था, ये तृतीय अनुसूची में उन पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। पहली संघ, राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन भत्ते पदाधिकारियों के भारत सरकार के अधीन, और तृतीय शपथ, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं भारत सरकार के अधीन, उनका वर्णन किया गया। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है, उसमें सीटों का विवरण दिया गया राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथी अनुसूची, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, या राज्यसभा की सीटों का विवरण तथा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिया गया है वो किस अनुसूची में दिया गया है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो आपको याद रखना कि पहली में संघ, राज्य क्षेत्र, और दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का विवरण, आवंटन किस राज्य के लिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी राज्यसभा सीटें हैं, उनके आवंटन का विवरण किया गया है। और अब बात करेंगे 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। 5वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन कैसा होगा, जो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र होंगे, उन वहाँ का प्रशासन कैसा होगा, उसका पूरा विवरण दिया गया है 5वीं अनुसूची में। तो आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 बात करेंगे छठी अनुसूची का। ये इसमें जनजातीय प्रशासन का विवरण इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसमें 4 राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, उनका विवरण दिया गया है छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में आपको 5वीं और छठी का ये अंतर याद रखना है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति पूरे भारत
में जो अनुसूचित जनजाति है और जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रशासन का विवरण दिया गया है। उसमें पूरा वर्णन किया गया कि इसका प्रशासन शासन यहाँ पे कैसे किया जाएगा उन चीज़ों का। और जो छठी अनुसूची है, इसकी एक चीज़ आपको याद रखनी है इस अनुसूची की, कि इसमें सिर्फ 4 राज्य जो भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य हैं उनकी जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय प्रशासन का वर्णन किसमें किया गया? छठी अनुसूची में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं 5वीं और छठी अनुसूची में, कंफ्यूज ना हो। उसमें पूरे भारतवर्ष में जितनी भी अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र हैं उसका वर्णन किया गया। और छठी में किसका किया गया है? जो छठी अनुसूची उसमें 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, वो कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उनको आपको याद रखना है, ये कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में हमारी शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन जैसे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है, एक पंचायती राज द्वारा स्थानीय जो निकाय हैं वहाँ पे चलाई जाती है सरकार, एक वो होती है, और दूसरी राज्य सरकार है, और थर्ड हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और नीचे स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है। तो शक्तियों का विभाजन किया गया राज्य और केंद्र, कहीं टकराव ना हो, कानून बना सकता है कौन, किस चीज़ पे कानून, कहाँ से टैक्स संग्रहण होगा, किस सूची पे। तो ये 3 सूचियाँ बना दी गई। तो हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं, और वो कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के बारे में थोड़ा मैं आपको हल्का सा डिटेल कर रहा हूँ, विस्तार से इनका वीडियो अलग से बना दूँगा। कि 7वीं अनुसूची में ये दिया गया है, 3 सूचियों का विवरण है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची है उसमें जो विषय दिए गए हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, ना उनमें कोई परिवर्तन कर सकती है। तो उनमें अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। संघ सूची पे उस पर संसद ही कानून बनाएगी। तो उसमें प्रारंभ में कितने विषय थे और मूल उसमें, और अभी वर्तमान में कितने विषय हैं, ये भी आपको जानना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इससे। और जब इनका एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाएंगे आपको देंगे तो उसमें सारा कुछ दे देंगे। और फिलहाल इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में भारत की 3 सूचियों का विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। और वर्तमान में 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इस पर कानून गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कानून बनाएगी। राज्य सूची की बात करें, इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे, 66 विषय थे, अब 61 रह गए हैं, घट गए हैं। केंद्र सरकार जिस पे कानून बनाती है संघ सूची, उसके विषय बढ़ गए हैं, 3 बड़े हैं, और इसके 5 कम हो गए हैं। 61 अभी वर्तमान में है, 66 हमारे मूल संविधान में दिए गए थे। नेक्स्ट अब बात करेंगे समवर्ती सूची। तो ये सूची एक ऐसी कंबाइंड सूची है, इसको बनाया गया है, ये कंबाइंड है कि इसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। इनमें दोनों को अधिकार है, दोनों गवर्नमेंट्स को अधिकार है कि केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है जो विषय इसमें दिए गए हैं, और राज्य सरकार भी। ठीक है, तो इनके बारे में गहराई से इसका अलग से ही वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना जाना है, इसमें 47 विषय, मूल संविधान जब बना था उसमें 47 विषय थे समवर्ती सूची के, अब 51 है, 51 हैं, ये आपको याद रखना है। तो 7वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद रखना है। इसमें जो शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है, इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन पर कितने, संघ सूची में कितने विषय हैं, मूल संविधान में थे, वर्तमान में कितने हैं, ये याद रखना है। राज्य सूची में कितने थे, समवर्ती सूची में, तो ये सब याद रखना है आपको, यही मेन पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषा से रिलेटेड है। भाषा सीधा, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं काफ़ी, आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन आता है, सिलेबस में है किसी भी एग्जाम में, तो बहुत सारे क्वेश्चन बने, आप प्रीवियस जाके देखें पिछले एग्जाम्स में। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, या भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप याद रखें कि 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, इसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है, हमारी राजभाषा कौन सी है, आपको पता ये भी होना चाहिए। साथ में एक पॉइंट और याद रखें कि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है हिंदी, जो कि राजकाज की भाषा है। राष्ट्रीय भाषा हम लोग कहने में कहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक किसी भाषा को नहीं दिया गया है। तो इसमें भाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं 8वीं अनुसूची में, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भाषा 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। और साथ में इसके एक पॉइंट और याद रखें कि भाषा प्रारंभ में कितनी भाषाएँ थीं, 14, बाकी संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं बाद में। तो वर्तमान समय में 22 भाषाएँ हैं। आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपसे इस तरीके से भाषा थोड़ी बदल देते हैं। वो पूछ देंगे कि भारतीय संविधान में या भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थीं, या प्रारंभ में भारतीय संविधान में प्रारंभ लगा दिया और आंसर चेंज हो गया, 14 भाषाएँ थीं, 14 आपको याद रखनी है। और वर्तमान में, वर्तमान लग जाने से ही पूरा आंसर चेंज हो गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं, तो वो हैं 22, ये आपको याद रखना है। तो अब बात करेंगे, ये 8 जो अनुसूचियाँ थीं ये मूल संविधान में थीं, जो अभी तक पढ़ी हैं हमने, पहली अनुसूची से लेकर 8वीं अनुसूची तक। बाकी जो अनुसूचियाँ ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो नेक्स्ट 9वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई 4, ये अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 8 तो मूल संविधान में थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, तो ये याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बने हैं। तो 9वीं अनुसूची
जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। पहला ही संशोधन जब संविधान में किया गया तो वो इसी को जोड़ने के लिए किया गया था, 9वीं अनुसूची को। ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और इसमें ये किससे संबंधित है, पहले तो ये याद रखना है कि ये कब जोड़ी गई है और किस सन में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची अनुसूचियों से संबंधित बस आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। अगर आपको किसी एग्जाम में अनुसूची से क्वेश्चन मिलेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको समझें, वीडियो को देखें। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई और ये संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार करने थे, राजे रजवाड़े थे उस समय, तो ये जमींदारी व्यवस्था थी उसका पूरी तरह से अंत करना था, समानता लानी थी, उससे संबंधित कुछ सुधार थे, तो वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। तो ये हमारे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई है, जो 10वीं अनुसूची है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, ये आपको इसमें सबसे मेन पॉइंट याद रखना है कि ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। और कब जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई है। और ये संबंधित किससे है, दल बदल से संबंधित है। ये आपको याद रखना है अच्छे से कि 10वीं अनुसूची 9वीं कब जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और 1951 में जोड़ी गई थी। दूसरी ये 10वीं जो है ये कब जोड़ी गई, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। ये चीज़ें और किससे संबंधित है, दल बदल से, वो भूमि सुधार से संबंधित थी 9वीं। तो ये 2 अनुसूचियाँ हो गई। अब 2 और बाकी जो बाद में जोड़ी गई वो बची हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चलते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, और इसके लिए अलग से वीडियो भी आएगा, आप लोग ज़रूर देखें। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। और ये किस व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 11वीं अनुसूची। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के, आप सिविल सर्विसेज से लेके, और कोई छोटा एग्जाम भी होता है तो उसका प्रीवियस ईयर उठा के, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन आना है तो अनुसूची क्वेश्चन बनना ही बनना है। और वो भी ये 11वीं 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं से तो वैसे भी बनते हैं। तो 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई, 1992-93 में। और कौन संशोधन हुआ था, ये 73वां। आपको याद रखना, 9वीं वाली जो थी वो पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, उसमें भूमि सुधार। 10वीं दल बदल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और कौन से संविधान, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में, तो आपको याद रखना है। और 11वीं ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था इसका वर्णन किया गया है। ये कैसे जो त्रिस्तरीय प्रणाली है हमारे यहाँ, शासन प्रणाली है, उसका पूरा वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। और 12वीं इसी के साथ जोड़ी गई थी। ये 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ये 2 आप आराम से याद रख सकते हैं, 11वीं और 12वीं, क्योंकि 73वां 74वां संविधान संशोधन कंटिन्यू है। आपको 8वीं के बाद 9वीं याद करने के लिए आपको याद रखना है, पहला संविधान संशोधन और 1951 में किया गया था, भूमि सुधार से रिलेटेड। ठीक है, आपको 10वां अलग से याद करना है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि वो 52वें 52 अमेंडमेंट हुआ था और 1985 में हुआ था। और उसमें दल बदल से संबंधित, जो दल बदलू पहले विधायक इधर से उधर चले जाते थे, सांसद भी, और सरकारें गिर जाती थी, दूसरी सरकारें बन जाती, उसको रोकने के लिए। और आपको 11वीं तो याद ही है, 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है, पंचायती राज। और ये 74वां कंटिन्यू है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन में। और 92-93 इसमें भी है, उसी साल जोड़ी गई थी। और इसमें नगर प्रशासन, उसमें पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड थी 11वीं अनुसूची, ये 12वीं नगर प्रशासन से रिलेटेड है, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें, और इसमें कोई खास इससे बाहर नहीं आना है जो ये वीडियो है। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।